हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद फारूक त्यागी। तो आज हम इस लेक्चर में लेकर के आए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ज़्यादा बेटर नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है और स्ट्रेट पाथ और कर्व। सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था किसकी टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स। माइकल फैराडे गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एज। तो इसके कुछ बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको। Q ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है Q ग्रेटर देन जीरो। अगर चार्ज की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो चार्ज पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगी, स्टार्ट होगी, ओरिजिनेट होगी। तो हमेशा पहला पॉइंट कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, इमर्जिज होती है, और ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलरी इमर्जिज होगी फ्रॉम द सरफेस से परपेंडिकुलर इमर्ज होगी। सिमिलरली अगर चार्ज जीरो से छोटा है यानी कि चार्ज की नेचर निगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी यहाँ पर निगेटिव चार्ज पर, और ये भी सरफेस पर नॉर्मली टर्मिनेट्स होती है। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स दैट बोथ चार्जेज आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। ये तभी पॉसिबल है जब या तो दोनों चार्जेज पॉजिटिव नेचर के हो या दोनों चार्जेज निगेटिव, यानी कि दोनों चार्जेज के बीच रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करे। तो उसके लिए फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रा करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज लिया है Q1, सेकंड पॉजिटिव चार्ज Q2। पॉजिटिव चार्ज से जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट में बताया कि इमर्ज होती है, फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है नॉर्मली टू द सरफेस एंड। तो यहां पे एक बीच में Q1 और Q2 के मिडिल में एक पॉइंट मिला है हमें, जिसको हमने इंडिकेट किया कैपिटल N। दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। ये न्यूट्रल पॉइंट अगर बोथ चार्जेज की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट होगा ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ Q1 एंड Q2। नेक्स्ट Q1 Q2 लेस देन जीरो, इट मीन्स फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज ऑफ अट्रैक्शन का होगा आइदर वन इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए एंड अदर निगेटिव, या एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो से कम मिलेगा। उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज Q1, ये निगेटिव चार्ज Q2। पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली इमर्ज हुई और टर्मिनेट हुई निगेटिव चार्ज पर, ये दिखाया गया है। तो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट्स।
रिप्रेजेंटेशन Q1 Q2 का ये डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझने के लिए दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं। एग्जाम में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्या है देखिए, यहाँ पे एक ग्राफिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है डायग्राम में, Q और स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q। कैपिटल Q से कुछ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है और Q पर टर्मिनेट हो रही है। तो यहां पे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q अपॉन Q, कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो फाइंड आउट करें। इन मैग्नीट्यूड की बात करें, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q एंड द चार्ज स्मॉल q। तो यहां पे नोट करने वाली बात है कि कैपिटल Q से कितनी फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 8 फील्ड लाइंस को। तो Q की वैल्यू होगी 8। एंड स्मॉल q पर कितनी लाइंस टर्मिनेट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 8/6 रेशियो। तो ये मिला हमें 8/6 यानी कि 4/3। अब हम साइन की कन्वेंशन पे आते हैं। तो फील्ड लाइंस कैपिटल Q से इमर्ज हो रही है, सो टेक पॉजिटिव, एंड Q पर टर्मिनेट हो रही है, सो टेक निगेटिव, तो -4/3। वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज 4/3। एंड नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कैपिटल Q पॉजिटिव एंड नेचर ऑफ स्मॉल q इज निगेटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ जस्ट रिवर्स क्वेश्चन, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q is -1/2, then write to conclusion from it। इससे दो कंक्लूजन निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया, कैपिटल Q अपॉन Q, इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इन मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन स्मॉल q। सो हियर फर्स्ट कंक्लूजन दैट Q से कितनी फील्ड लाइंस इमर्ज या टर्मिनेट्स हो रही है, 1, और स्मॉल q से कितनी फील्ड लाइंस इमर्ज या टर्मिनेट्स हो रही है, 2। सो मैग्नीट्यूड में q की वैल्यू कम है और स्मॉल q की वैल्यू ज्यादा है। तो सो वी कैन राइट q लेस देन स्मॉल q। और निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ आर अपोजिट नेचर, आइदर वन इज पॉजिटिव और आइदर वन इज निगेटिव। यहाँ पे ये क्लियर नहीं कह सकते कि q की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। q पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, एंड सिमिलरली स्मॉल q के लिए बात है। तो यहां से दो कंक्लूजन ये आते हैं निकल करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पापा अब अच्छे, if they intersect, then there will be two direction of electric field intensity at intersection point which is not possible। जैसा डायग्राम में दिखाया है, L1 लाइंस है और एक लाइंस L2 है। यहां पर L1 लाइंस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और L2 लाइंस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। सो वी कैन से दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को में फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट में होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए, ए पर या बी पर या सी पर या डी पर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। E इक्वल टू लिख सकते हैं हम EB, इक्वल टू लिख सकते हैं EC, इक्वल टू लिख सकते हैं ED। और नेक्स्ट पॉइंट 6, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 वेज में हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इन डायरेक्शन ओनली। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायरेक्शन के बेस पे बता सकते हैं। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफरेंट है तो वो फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, भले ही उसमें फील्ड लाइंस का डिस्टेंस इंटरवल सेम हो। तो डायरेक्शन यहां पे डिफरेंट है एंड और सेकंड डायग्राम में डायरेक्शन देख सकते हैं, यहां फील्ड लाइंस की यहां डिफरेंट है। तो बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, इन मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड में शुरू की जो 2 फील्ड लाइंस है उनका जो इंटरवल है, डिस्टेंस इंटरवल, वो कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस इंटरवल बिटवीन 2 फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा है एंड देन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी अगर डिस्टेंस इंटरवल डिफरेंट है और लाइंस पैरेलल है तो भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा ये रीजन। यहां पर जितनी डेंस होगी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। यानी कि ऊपर से नीचे की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम डायरेक्शन में दिखाया गया, सेम डिस्टेंस इंटरवल है बट मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। तो इन दोनों डायग्राम में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इस वजह से ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और थर्ड वेज है इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहां देख रहे हैं जैसे ये कन्वर्ज हो रही है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है वहां से कन्वर्ज, तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी यहाँ पर डिफरेंट है। सिमिलरली कन्वर्ज का केस ले सकते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो दीज आर रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखिए डायग्राम क्या है, पैरेलल। अगर हमारे पास 2 हमने प्लेट ली, प्लेट मीन्स थिन, स्लैब और प्लेट में डिफरेंस है। अगर स्लैब बोला जाता है तो स्लैब विल बी थिक और प्लेट विल बी थिन। तो प्लेट, यहां पर ये प्लेट है, 2 प्लेटें हैं जिस पर एक पॉजिटिव प्लेट है और सेकंड निगेटिव प्लेट है, यहां इन दोनों के बीच में मीडियम है एयर, दोनों के बीच में मीडियम एयर है। तो यहां से फील्ड लाइंस नॉर्मली इमर्ज होगी, टर्मिनेट होगी निगेटिव चार्ज पर, इस तरीके से। और इनसाइड द प्लेट्स फील्ड शुड बी
यूनिफॉर्म फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों बना इसकी बात करते, ये फील्ड लाइंस है, दोनों फील्ड लाइंस में एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। दोनों फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो ये ऊपर इसको धकेल रही है, ये इसको नीचे धकेल रही है, तो एक गैप मेंटेन कर लेती है, सेम गैप सभी। बट अगर एजिज की बात करें, दिस वन इज कॉल्ड एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट यहां पर ऊपर इस फील्ड लाइंस के ऊपर कोई भी फील्ड न होने की वजह से ये वाली इसको रिपेल करती है, और रिपेल की वजह से ये आपका हमें कॉन्वेक्स टाइप से यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कहलाता है फील्ड एज इफेक्ट कहलाता है, ये एज इफेक्ट कहलाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि यहाँ आप क्लियर किया गया है इस डायग्राम में, एयर है बीच में, तो नॉर्मली हमेशा स्टार्ट हुई और टर्मिनेट भी नॉर्मली हुई। यहां भी आपका ये कहलाएगा फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, यानी कि एज पर, किनारों पर हमेशा फील्ड का फ्रिंज होगा, यानी कि फैल जाएगी, किनारों पर फैल जाएगी दोनों प्लेट की। और दिस अरेंजमेंट इज ए कैपेसिटर। ये अरेंजमेंट आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट से। तो बाहर फील्ड यहाँ पे 0 मिलेगा, हमें कोई फील्ड नहीं मिलेगा, टोटल फील्ड इनबिल्ड होगा इनसाइड द प्लेट्स। तो हमेशा दिस इज कॉल्ड बल्जिंग इफेक्ट, किनारों पर इस तरीके से फैल जाना फील्ड लाइंस का, ये बल्जिंग इफेक्ट कहलाता है, या एक नया नाम और फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, इसको कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड और एज इफेक्ट, और एज इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मेटेलिक प्लेट्स है तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एज का डिफरेंट होगा और इनसाइड प्लेट्स डिफरेंट। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट 8, अगर हम एक मेटल स्लैब ले लेते हैं, एक मोटी प्लेट ले लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, इनफाइनाइट। हम पीछे भी बता चुके हैं इसको कि जो मेटेलिक स्लैब होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। तो यहां से ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट पॉजिटिव से निकलेगी, और इंडक्शन की वजह से यहाँ पर इस फेस पर स्लैब के निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते पोलराइजेशन होना। मेटेलिक प्लेट का, मेटेलिक स्लैब का पोलराइजेशन होगा। और यहाँ पर नॉर्मली इस तरीके से नॉर्मली हम दिखा सकते हैं। सबसे ऊपर क्या दिखाया, जब एयर है, और जब यानी कि एयर का इफेक्ट यहाँ पे दिखाया, और यहाँ पर इफेक्ट दिखाया मेटेलिक स्लैब का। तो मेटेलिक स्लैब का इफेक्ट ये होगा, हमेशा मेटल के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस इनसाइड एंटर नहीं कर सकती, बिकॉज फील्ड इनसाइड द मैटर विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेटल के अंदर 0 होगी, इस वजह से कोई भी फील्ड लाइंस मेटल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 बिकॉज इनसाइड चार्ज कैंसिल्स द आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज को कैंसिल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम स्लैब ले लेते एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, सपोज 2 मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 मीन्स only 2 electric field lines enters in the dielectric। जैसा कि दिखाया गया है, ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस, केवल पोलराइजेशन 2 प्लेस पर होगा, माइनस प्लस और माइनस प्लस।
तो यहां से दो फील्ड लाइंस एंटर्स कर रही है और यहां से दो फील्ड लाइन एंटर्स नहीं कर रही इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो K की वैल्यू 2, अगर K की वैल्यू कितनी है 2 है तो केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स करेगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स नहीं करेगी। अगर इनफाइनाइट है K की वैल्यू तो कोई भी फील्ड लाइंस डाइलेक्ट्रिक में एंटर नहीं करेगी। जैसा कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट में देखा कि अगर मेटेलिक प्लेट रख दी जाती है इनसाइड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के बीच, कोई भी मेटेलिक स्लैब रखते तो कोई भी फील्ड लाइन स्लैब को एंटर नहीं कर पाती। तो हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी ही फील्ड लाइंस केवल सरफेस से एंटर करेगी और इमर्ज करेगी। इनसाइड फील्ड आपका मेटल के अंदर 0 होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, उसके लिए ओनली 2 फील्ड लाइंस सरफेस से दिखाई गई है और बाकी की जितनी भी है फील्ड लाइंस वो एंटर्स कर जाएगी डाइलेक्ट्रिक में। नेक्स्ट, अब यहां से दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने दो क्वेश्चन और लिए हैं। तो ये दो क्वेश्चन जैसा कि दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन, हमेशा कोई भी मेटल है, अगर मेटेलिक स्फेयर है और दो प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमेशा यहां से नॉर्मली स्टार्ट हुई और इमर्ज होगी नॉर्मली, हमेशा नॉर्मली ऐसे ला करके और आपको 90 डिग्री पे ये यहाँ पे टर्मिनेट करना है। इसी तरीके से यहाँ से इमर्ज हुई नॉर्मली और टर्मिनेट भी हुई नॉर्मली। तो नॉर्मली कोई भी फील्ड लाइंस एंटर नहीं करेगी मेटेलिक स्फीयर को, बिकॉज इन मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एंड सेकेंड क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज है क्यू से यहाँ नॉर्मली इमर्ज होगी, ये नॉर्मली हमें बनानी है, इसका ध्यान रखें। ये नॉर्मली इमर्ज होगी और नॉर्मली ही फिर यहाँ पे हमें लेना है निगेटिव, टर्मिनेट होगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और फिर पॉजिटिव से इमर्ज हो जाएगी एंड गोस टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी हमेशा इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अबव बेसिक कॉन्सेप्ट। ऊपर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अब एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। एग्जाम में आती है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी 3 प्रॉपर्टीज आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ काफी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक, यहाँ से ऊपर से जो कंक्लूजन निकला उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जैसा कि पीछे एक्सप्लेन भी किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स होती है, इमर्ज होती है और इम्पोर्टेंट नॉर्मली। कैसे इमर्ज होती है? नॉर्मली। एंड टर्मिनेट्स होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट, वाइस वर्सा, टर्मिनेट्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिव से इमर्ज होगी, टर्मिनेट होगी नेगेटिव पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर आप लिखना चाहे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी 3 प्रॉपर्टी इनबिल्ड है यहाँ पर। क्या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है कोई भी फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से। सेकेंड कह सकते हैं निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट्स होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी बना सकते हैं इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेज और टर्मिनेट्स नॉर्मली ऑन द सरफेस। तो 3 प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी में है, आप लिख सकते हैं। लिखने का ढंग आपसे आना चाहिए। ये सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट
at any point of electric field lines, then it shows a direction of electric field intensity at that point. अगर ये एक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इसके किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते, तो ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन. मीन्स डेंसिटी जितनी पास पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट electric field intensity is inversely proportional to the distance interval between the electric field lines. Next, most important property, two electric field lines can never intersect to each other, because if they intersect, then there will be two direction of electric field intensity at intersection point, which is not possible. एक पॉइंट पर दो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं है. And next property, electric field lines are conservative. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव होती है, इसलिए हम कह सकते हैं they do not form closed loop. आगे हम मैग्नेटिक जब फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, उसमें सेकंड प्रॉपर्टी यह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट सडन ब्रेक. एकदम सडन ब्रेक नहीं हो सकता. दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज These are extended up to infinity, यानी कि ये रीजन हो जाएगा आपका कि क्योंकि ये इनफाइनाइट तक फैली हुई है. बिकॉज, और अच्छा रीजन देना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी. एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में इसमें बहुत बड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है जो इजीली समझ में नहीं आती, तो उसका मेन आंसर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैली हुई है इनफाइनाइट तक. और लास्ट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज 1/एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12. इतनी लाइंस इमर्ज होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद फारूक त्यागी.